Hello everybody, this is Dr. Anuprita Gandhi Bhatt. I'm going to talk today about monsoon and related eye problems. Monsoon being that much needed respite from the hot and humid weather. पर उसके साथ वो बहुत सारे इन्फेक्शंस भी लेके आता है। कई सारे बॉडी सिस्टम्स के इन्फेक्शंस होते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ आँखों के इन्फेक्शंस के बारे में और उसको कैसे प्रिवेंट करना है। मॉनसून में वायरल, बैक्टीरियल और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा तरीके से पाए जाते हैं। फ़िलहाल ओपीडी में ये सब कंजंक्टिवाइटिस के पेशेंट्स की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। इसके लिए हमने सोचा कि हम सबको बताएं ये आई इन्फेक्शंस कैसे प्रिवेंट करें। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात है, अवॉइड द रेन वाटर गोइंग इनटू योर आइज़। हम सबको बारिश में भीगने की बहुत मज़ा आता है और अच्छा लगता है, लेकिन जब बारिश गिरती है तब एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स और बैक्टीरियाज, वायरसेस उसमें मिक्स हो जाते हैं और वो हमारे आँखों में जाते हैं। उसके कारण हमारे आँख इन्फेक्शंस को बहुत प्रोन हो जाते हैं। इसके लिए जब भी बारिश का पानी आपके आँखों में जाता है तो जब भी मौका मिले या इमीडिएटली क्लीन वाटर आँखों के ऊपर स्प्लैश करें और द पोल्यूटेंट्स और इरिटेंट्स को धो के निकालें। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टेक केयर ऑफ़ योर आई वेयर। जब हम बारिश में जाते हैं, ड्राइव करते हैं, हमारे चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर बारिश के ड्रॉप्स जाते हैं और उसके साथ साथ इरिटेंट्स, केमिकल पोल्यूटेंट्स उसमें मिक्स हो जाते हैं। वही चश्मा अगर हमने अपने कपड़े से या हैंकरचीफ से पोंछा तो उसके ऊपर बैठे हुए बैक्टीरियाज उसको चिपक जाते हैं। इसके कारण चश्मे के लिए अलग से कपड़ा रखिए और उसी से क्लीन कीजिए। अगर कॉन्टैक्ट लेंस आप डालते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस के लिए अलग से आपका सोल्यूशन और केस कैरी करें और उसको क्लीन करके ही डालिए। Whenever you are putting those contact lens, please see to it that you clean your hands and then you wear it again. The third important thing is wash your hands frequently. अभी जब भी कंजंक्टिवाइटिस के पेशेंट देखते हैं तो हम सब में एक ऐसा मिसकंसेप्शन है कि आँख में और आँख के अंदर देखने से, मतलब जिस पेशेंट को कंजंक्टिवाइटिस है उनके आँख में देखने के कारण हमको कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी सिवियर मिसकंसेप्शन विच इज़ देयर अमंगस्ट ऑल ऑफ अस। वैसा कंजंक्टिवाइटिस वैसा स्प्रेड नहीं होता है। कंजंक्टिवाइटिस स्प्रेड होता है टच के कारण या पर्सनल बिलोंगिंग्स यूज़ करने के कारण। मतलब जिस पेशेंट को कंजंक्टिवाइटिस है उसने अगर अपने आँख को हाथ लगाया और वही हाथ अगर सोफ़ा, दरवाज़ा या कहीं पर भी लगाया, उधर हम लोगों ने हाथ लगाया और वो हाथ अपने आँखों को लगाया, सो दैट इज़ द वे इट स्प्रेड्स, तब स्प्रेड होता है। इसके लिए डू नॉट टच योर आइज अनलेस नेसेसरी एंड व्हेनेवर यू गेट टाइम वॉश योर हैंड्स। The fourth and the most important another thing is do not do self medication. कई बार ऐसे पाया जाता है मेरे आँखों में इरिटेशन हो रहा है, पानी आ रहा है, स्टिकी डिस्चार्ज आ रहा है, we directly go to the medical counter or to the medical shop and get some drops. अभी ऐसे कई बार पाया गया है कि वो ड्रॉप्स में स्टीरॉयड का अंश होता है। नाउ स्टीरॉयड का अंश जब भी आँखों में जाता है उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें का एक है मोतियाबिंद, दूसरा है काज बिंदु और तीसरा है सुपर एडेड इन्फेक्शंस। इसके लिए खुद से मेडिकेशन बिल्कुल ना लें। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो रेनी सीजन में बहुत पाया जाता है, रेनी सीजन में हवा बहुत ज़ोरों से चलती है विच इज़ कॉल्ड एज डस्ट स्टॉर्म। तो इसकी वजह से आँखों में फॉरेन बॉडी मतलब डस्ट पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल जो उड़ के आता है वो जाने की मात्रा बहुत ज़्यादा तरीके से पाई जाती है। तो फॉरेन बॉडी जाने के बाद क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं? फॉरेन बॉडी जाने के बाद आंखों में प्रिकिंग सेंसेशन होना, इरिटेशन होना, स्टिकी द्रव आना या डिस्चार्ज होना पाया जाता है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। अगर फॉरेन बॉडी आपके आंखों में ज़्यादा टाइम तक रहती है तो उसके कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि कॉर्नियल अल्सर या कॉर्नियल मेल्टिंग। इसके कारण जब भी आपको प्रिकिंग सेंसेशन लगे या इरिटेशन लगे तुरंत डॉक्टर को विजिट कीजिए। The next important thing is eye makeup. During rainy seasons जो हम काजल डालते हैं या आई लाइनर डालते हैं उसमें फंगस पाया जाता है। इसके कारण आपको ऐसे लगता है कि आई मेकअप डालने से थोड़ा सा रेडनेस या इरिटेशन होता है, तो इमीडिएटली डिस्कार्ड दैट आई मेकअप एंड गेट अ न्यू आई मेकअप। डू नॉट शेयर योर आई मेकअप। द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट शेयर योर पर्सनल बिलोंगिंग्स, जैसे कि
towel, chasma, eye makeup. Even in your house, do not share your pillow covers or your towels. The last but not the least important thing is avoid contact with already infected people. ये सब कहने का मतलब ये नहीं है कि बारिश में मत भीगो या कहीं बाहर नहीं जाओ. जब भी आंखों में बारिश का पानी जाता है, make it a point to wash your eyes. Keep your hands clean by washing them with soap and water. And whenever required, do not ignore your symptoms and visit your ophthalmologist. And it's my humble advice to everyone, do not venture for OTC product, that is over-the-counter products for your eyes. Please visit your ophthalmologist and then decide on the medications. Thank you.